क्या जबरदस्त होलिका बनाया इस बार विधायक जी ने। इस बार तो पिछली बार से अच्छा होलिका बना है। लगता है एमएलए साहब ने खूब पैसा लगाया है इस बार। लगता अंदर कोई फंसा हुआ है। चलो देखते हैं अंदर। खबरदार, किसी ने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही होलिका में चला के राख कर दूंगी। कौन है ये आदमी और इस औरत ने इस आदमी को होलिका में कैद करके क्यों रखा था? आखिर इसने ऐसा क्या किया था जो इसे इतनी भयानक सजा मिल रही थी? नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको उत्तर प्रदेश के भभुआ जिले में ले चलता हूं, जहां एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई जिस घटना की वजह से उसके आसपास के इलाकों में कई महीनों तक सनसनी और डर का माहौल बना रहा। आइए इस घटना की तह तक पहुंचने से पहले इस घटना से जुड़ी पिछले 1 साल की घटना पर नजर डालते हैं। सुनती हो जी, मेरा बैग लेके आओ। पापा कैच। ओह या कैच कर लिया। पापा आप ड्यूटी पे जा रहे हो ना? हाँ पापा ड्यूटी पे जा रहे हैं। पापा हम घूमने कब जाएंगे? घूमने? सुनती हो जी, बच्चों का घूमने का बड़ा मन कर रहा है। हा? आज ही हम ऑफिस में छुट्टी की दरखास्त लगा देते हैं और अगर छुट्टी मिलती है ना तो चलते हैं बच्चों के साथ किसी हिल स्टेशन पे और छुट्टी मिलते ही हम लोग रेलगाड़ी पर बैठकर घूमने जाएंगे। ठीक है? हम रेलगाड़ी पे जाएंगे। बस 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 बस, ज्यादा घूमोगे ना तो चक्कर आ जाएगा। तुम लोग ऐसा करो, ये बॉल से खेलो। देखना बच्चों को धूप में नहीं खेलने देना। हा? बाय बाय बेटा। जी मालिक, खबर पक्की है, दोनों लड़के ही हैं, वो भी बहुत सुंदर है। जी मालिक, चल गाड़ी निकाल। कौन हो आप लोग? मुझको यहाँ क्यों रोक रखा है? गाड़ी निकाल। क्या रे कन्हैया, इतना बेदर्दी से कोई किसी को मारता है क्या? जरा संभाल के। कनक बाबू, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमको कोई नहीं मारेगा, तुम हमारा संरक्षण में हो भाई। आप लोग कौन हैं? हमको यहाँ किस लिए लेके आए? आइए कनक बाबू, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये है इलाहाबाद शहर और ये है हमारे छोटे मालिक श्याम सिंह, और ये है हमारे शहर के एमएलए भुवन सिंह जी। समझे?
कारे कन्हैया, अरे आराम से, काहे मारते हो इतना? अरे मेहमान है हमारे, अच्छे से शादीदारी करेंगे। पहले जल्दी आओ, डॉक्टर को लेके आओ। जी मालिक। अब बैठो। अरे डरो मत, बैठो बैठो। अरे कलर्क बाबू, खाओ ना यार, खाओ यार, शर्मा क्यों रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, खाओ। विधायक जी, अब हमको घर जाने दीजिए। वहां हमारी बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भेज देंगे, लेकिन उसके पहले तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। उसके बाद तुम फ्री। कन्हैया, बादाम वाला दूध लेकर आओ कनक बाबू के लिए। चिंता मत करो, मैं हूं ना। घबराओ मत, तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, हमको सिर्फ एक वारिस चाहिए। तो पकड़ो, इसी के लिए तुमको यहां मैं ले आया हूं। पर ये हमसे कैसे? तुमको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है कनक बाबू। 9 महीने तो मेरी बहू झेलेगी सब कुछ। बस तुमको 2-4 रातें गुजारनी है उसके साथ, बस तुम्हारा काम खत्म। ये आप क्या कह रहे हैं विधायक जी? ये हमसे कैसे हो सकता है? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे दोनों बच्चों और बीबी को मार दिया जाए तो? अच्छे से आराम करो क्लर्क, रात को बहुत मेहनत करना है। श्याम, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए श्याम। अरे देखिए, बीवी है हम आपकी श्याम, पति है आप हमारे। ऐसे कैसे आप लोग हमें किसी और आदमी के पास भेज सकते हैं श्याम? हमें नहीं जाना है, हमें बचा लीजिए। आप हमारी इज्जत की रक्षा करेंगे ना श्याम? करेंगे ना? बचा लीजिए। तुम्हें पता है ना, इस मामले में अगर हम कुछ बोलें तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहेंगे। बाबूजी जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें, इसलिए जो चल रहा है वो चलने दो। बस एक बेटा दे दो मुझे, इस मामले को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना। बस बाबूजी को एक बेटा दे दो। छी श्याम, छी, कैसे आदमी है आप? अपनी
अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ सोने के लिए बोल रहे हो आप? शर्म नहीं आती? अरे आपको पति कहते हुए हमें शर्म आ रही है। अरे एक काम कीजिए, ये लीजिए हमारी चूड़ियां और पहन लीजिए इनको, क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता उसे मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है। सही कहते हैं बाबूजी, बिल्कुल सही कहते हैं। नामर्द हैं आप, नामर्द। तो क्या करूं? मर जाऊं? ठीक है, ये लो, मार दो मुझे। ये रोज रोज के घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार में मर जाऊं, सब किस्सा खत्म हो जाए। मैं जानता हूं कि इस समय तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम भी तो मेरी मजबूरी को समझो, वरना हम दोनों जी नहीं सकेंगे। कम से कम आज हम दोनों साथ तो है। प्लीज मान जाओ। अरे पियो बाबू, पियो पियो। अरे रात को बड़ी मेहनत करनी है तुम्हें। अरे जब पियोगे तो ताकत आएगी ना। पियो पियो पियो, पियो। विधायक, हमको ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चलो नहीं खिलाते तुमको, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए इतना ताम झाम किया है उसको पूरा करने का समय आ गया है। अभी चलो। चलो विधायक जी, हमसे ये पाप नहीं होगा विधायक। हम बड़े आम आदमी, हम शादीशुदा, हमारा दो बच्चा, हम अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ धोखा नहीं कर सकते विधायक। हमको जाने। किसी न किसी के साथ धोखा करना ही पड़ेगा। बीबी के साथ या जिंदगी के साथ? अब तय कर लो कि क्या करना है। हम तैयार। विधायक जी, ये पाप है। चलो विधायक जी, विधायक जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या आते? नहीं, आओ क्लर्क बाबू, आओ। ये हमारी बहू कल्पना है, जिसके साथ आपको रासलीला सॉरी मतलब इसके साथ मिलकर हमको हमारे वारिस की खुशखबरी देना है। जानती हो बहू, इस क्लर्क के पास दो बेटे हैं। ये तुम्हें भी ये बेटे का अम्मा बना देगा। ठीक है? और तू यहां रुक कर क्या पूरी फिल्म देखेगा या लालटेन दिखाएगा? चल निकल यहां से। चल। अच्छा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। हाँ? खबरदार, अगर हमें छूने की भी कोशिश की तो ये टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे तुम्हारे। हटो, हटो दूर।
हम भी नहीं चाहते हैं बाबूजी। हम भगवान की कसम खाते कहते हैं। आज अगर हमारे बीबी और बच्चों की जान का खतरा नहीं होता ना, तो ऐसा घिनौना काम करने से पहले हम गंगा जी में कूद कर अपनी जान दे देते। आपको क्या लगता है बहू जी, हम ऐसा गंदा काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? कभी नहीं। आपने खुद देखा, वो गुंडे हमको जबरदस्ती यहां खींच के लाए। और अगर आज हमने उनका ये काम नहीं किया ना, तो वो हमारे बीवी बच्चों के साथ आपको और हमको भी जान से मार देंगे। समझ रही है ना बाबूजी? और कोई चारा नहीं है बाबूजी। मान जाए। कल्पना, क्या हुआ कल्पना? हाँ, ये करिए डीएम को दे देना, ठीक है? जी मालिक। बाबूजी, हाँ, बाबूजी, कल्पना पेट से है।
ये हुई खुशी की बात। कन्हैया, जी मालिक। क्लर्क को बुला के ला। जी मालिक। अरे आइए क्लर्क बाबू, आपने तो पहली बार में ही मेरी बहू को पेट से कर दिया। आपने कमाल कर दिया, जवाब नहीं है आपका। विधायक जी, अब तो हमको जाने दीजिए, जाने हमारे बीबी बच्चा किस हाल में होंगे। अरे क्लर्क बाबू, हमने आपके बीबी बच्चों के लिए रुपया पैसा सब भिजवा दिया था और ये कहलवा दिया था कि काम के सिलसिले में आप शहर से बाहर गए। अरे आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू के कोख में लड़का ही होगा। देख, जो काम तू कभी नहीं कर पाया वो हमारे क्लर्क बाबू ने कर दिखाया। देख देख देख, असली मर्द है ये। विधायक जी, अब हमको जाने दीजिए, अब तो आपका काम भी हो गया है। जाने देंगे तो बाहर जाकर आप सबको कहोगे कि विधायक भुवन सिंह की बहू के साथ आपने रात बिताई और हमारी इज्जत की मिट्टी पलीत हो जाएगी। वैसे भी हम आपको बांध के तो रख नहीं सकते। जाइए। लेकिन अपने घर नहीं, सीधा ऊपर। संभालो अपने आप। श्याम, बहू को अंदर लेके जाओ, संभालो उसको। कन्हैया। जी मालिक। इसकी लाश को लेकर गंगा में फेंक दो। जी मालिक। डॉक्टर। देखिए विधायक जी, सोनोग्राफी करना कानूनी जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ठीक है श्याम, जल्दी करो, जल्दी करो। श्याम, पैक बना। डॉक्टर, होता ही है ना? इस बार भी लड़की है विधायक जी। गिरा दो। आपकी बहू बहुत कमजोर है, बच्चा गिराया तो उसकी मौत हो जाएगी। मरती है तो मर जाने दो। मर जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस इंक्वायरी करेगी ना तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी और
हमारे साथ आप भी अंदर जाएंगे। भुवन सिंह वारिस की चाहत में इतना नीचे गिर गया कि उसे अपनी बहू की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। साथ ही साथ उसने अजन्मी बच्ची की हत्या करने की भी ठान ली। क्या भुवन ऐसा कर पाया? क्या कल्पना अपनी बच्ची को बचा पाई? या भुवन के खतरनाक इरादों की बलि चढ़ गई कल्पना की बच्ची? बार बार उधर क्या देख रहा है? सुन, इस साल का होलिका सबसे बढ़िया होना चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है। जा तैयारी कर जाके। जी पिताजी। कन्हैया तू भी साथ में जा। जा। आ गई अब सुगंधी इस दुनिया में। जी मालिक। सुन, इस अब सुगनी को आज रात को ही मार के गंगा में बहा देना और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। चल जा। जी मालिक। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वो कल्पना दीदी दिखाई नहीं दे रही है आज। उनके अब रूम में है, खुद ही जाके देख लो। अरे रीना, तुम कब आई? रीना इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? अभी जो सुने हैं ना हम, तुम सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे ऐसा भी क्या सुन ली तुम? विधायक चाचा आज रात को तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। जानते हो, सब जानते हैं। बाबूजी हमारी बेटी को मारने वाले, ये जानते थे। क्या सब पता है तुम्हें? विधायक चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों मारना चाहते हैं वो अपनी पोती को? पिताजी को हमेशा से ही अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस चाहिए था। और हम आगे हमारी कोख में हमेशा बेटी होती। इससे पहले भी 5 बार वो हमारी कोख में हमारे बच्चे को मार चुके। और इस बार तो बाबूजी ने हद ही कर दी। इस बार बाबूजी ने हमें किसी पराये आदमी के साथ फिर भी देखो, किस्मत देखो हमारी, इस बार भी बेटी हुई हमें। और बाबूजी से भी मार देंगे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इस बार। ऐसा होलिका जलना चाहिए कि पूरा जिला देखे, जो भी देखे ये कहे कि विधायक भुवन सिंह का होलिका की बराबरी पूरा इंडिया में कोई नहीं कर सकता।
आप चिंता मत कीजिए सरकार, सब हो जाएगा। लेकिन वो बच्ची, श्याम, जी पिताजी। इधर आओ। वैसे तुम किसी काम के हो नहीं, नामर्द सा। इस बार होलिका की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई। ध्यान रहे, कोई ऊंच नीच या कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो। जी पिताजी। क्या हो गया साहब को? रीना, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, पर अब हमें बहुत डर लग रहा है रीना, बहुत डर लग रहा है। तुम जानती नहीं रीना, बाबूजी, एक बार बाबूजी को होश आ जाएगा ना, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे रीना, जिंदा मार देंगे हम लोगों को। दीदी, तुम्हें थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। भगवान ने हमें इस पाप का नाश करने के लिए यहाँ तक का रास्ता दिखाया है, तो दीदी आगे का भी रास्ता वही दिखाएगा। दीदी घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं दीदी, साथ हैं हम तुम्हारे। दीदी रुको, हम अभी आते हैं। क्या करेंगे? अभी तो बहुत घबराहट हो रही है रीना। कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा। चलो। अरे भाई, इसको जरा ऊंचा करना। हाँ, इसको उठा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दे। देखो भाई, बाबूजी आएंगे तो सब ठीक रहना चाहिए। अरे रीना, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, बस आना पड़ा। विधायक चाचा ने आपको अभी के भी घर बुलाया है, और इन सबको लेकर भी। बाबूजी ने सबको एक साथ बुलाया है? सब ठीक है ना? हमें कैसे बताएं? हमें बोले, हम बोल दिए। बाबूजी ने सबको एक साथ क्यों बुलाया है? कन्हैया, बाबूजी ने बुलाया, चल साथ। जल्दी करो रीना, कोई आ जाएगा। जल्दी बांधना पड़ेगा। हाँ, कोई आ जाएगा। अरे बाबूजी कहाँ है? कन्हैया, तुम बाबूजी को देखो और तुम कल्पना को देखो। तुम कहाँ चले? बाबूजी कहाँ चले गए?
कन्हैया, कहाँ है बाबूजी? मालिक नहीं मिले। बाबूजी भी नहीं मिले? आखिर ये दोनों कहाँ गए? कुछ गड़बड़ है। आओ, चलो हमारे साथ। क्या जबरदस्त होलिका बनाया इस बार विधायक जी ने। इस बार तो पिछली बार से अच्छा होलिका बना है। लगता है एमएलए साहब ने खूब पैसा लगाया है इस बार। बाबूजी, बाबूजी, कन्हैया, बाबूजी तो यहां भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, तुम लोगों ने बाबूजी को कहीं देखा है? नहीं, पता नहीं कहाँ है। लगता अंदर कोई फंसा हुआ है। चलो देखते हैं अंदर। हाँ चलो। अरे खोलो मुझे, मैं इसके अंदर हूँ। खबरदार, किसी ने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही होलिका में चला के राख कर दूंगी। ये क्या कर रही तुम? पीछे पीछे हटो, चलो। कल्पना, क्या कर रही हो? बोलिए, सच सच बोलिए, कैसे आपने इतने मासूमों की जान ले ली और इतनी सारी औरतों के साथ, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया? बोलिए बाबूजी, बोलिए, वरना इसी होलिका में दहन कर दूंगी। बाबूजी को माफ कर दो, बाबूजी से गलती हो गई। अरे छी, आपसे इससे ज्यादा तो उम्मीद की भी नहीं जा सकती। सिर्फ मर्द दिखते हैं आप, मगर सोच सिर्फ नामर्दों जैसी है। हाँ। क्या गलत किया है मैंने? आज के जमाने में सबको बेटा चाहिए, सबको अपना वारिस चाहिए। अगर मुझे अपना वारिस चाहिए तो मैंने क्या गलत किया? तुम कहती हो कि 5 बार मैंने तुम्हारा बच्चा गिराया है। क्या करते? हर बार तुम्हारे पेट में बेटियां ही होती थी। बेटियों का अचार डालते हैं? ये मेरा नामर्द बेटा एक बेटा नहीं पैदा कर पाया, इसीलिए हम दूसरे मर्द के साथ तुम्हें संबंध बनाने के लिए बोले। हमने कभी बोला था इसके पहले? 5 बार तुमको मौका दिया। अरे उस कलर को नहीं मारते तो क्या करते? वो बाहर जाकर लोगों से कहता विधायक भुवन सिंह की बहू के साथ रात गुजारी है, इसीलिए उसको मैंने मार दिया। अच्छा किया मैंने मार दिया। मुझे तो खानदान की चिंता नहीं है, पर मुझे है। मुझे अपने खानदान की चिंता है, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल है। कुछ भी गलत नहीं किए हम। ये लड़की पागल हो गई है। हमें बाहर निकालिए यहाँ से, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। रे, ये सब कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? बाहर निकालो। चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप, वरना यहीं जला के भस्म कर दूंगी आपको। और देखिए यहाँ सबको, क्या इन लोगों में आपको बेटी और बेटे में फर्क दिखाई दे रहा है? आपको दिखेगा भी नहीं। बेटियां किसी से कम नहीं होती विधायक बाबू, बल्कि बेटियां तो बेटों से कई ज्यादा बेहतर होती है और उनसे लायक भी। पागल हम नहीं है। अपने पागलपन में आपने हमारी इज्जत को बेदर्दी से रौंद के रख दिए। आज आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता आज आपको। छोड़ दो दीदी, छोड़ दो इन्हें इनके कर्मों की सजा कानून देगा। ले जाओ उसको। चल। हमारी बेटी का कल्पना, बेटी अपने बाप की गोद में सो रही है। कल्पना, बाबूजी की तरह मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
जबरन कल्पना के साथ मनोहर के शारीरिक संबंध बनाने के लिए और मनोहर के कत्ल के इल्जाम में अदालत ने भुवन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज भी हमारे देश में बेटों की चाहत में ना जाने कितने गर्भपात होते हैं। बेटियों को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद गर्भ में ही मार दिया जाता है। कब समझेंगे आप लोग कि बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं होता है। सच तो यह है कि बेटियां कई मामलों में बेटों से बेहतर होती हैं। आप अपनी बेटियों को प्यार दें, नफरत नहीं, फिर देखिए वो क्या कमाल करती है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। अगले